ओके, तो एक बार फाइनल कंफर्मेशन ले लेते हैं। सभी बता दो वॉइस क्लियर है? सभी एक बार कंफर्म कर दो मुझे कि वॉइस क्लियर है। राइटिंग का भी एक कंफर्मेशन ले लेते हैं, वीडियो का भी एक कंफर्मेशन ले लेते हैं। राइटिंग क्लियर लिख के कमेंट कर दो सभी। कुछ यहाँ पे राइटिंग किया मैंने। राइटिंग क्लियर, वॉइस क्लियर, ऑल क्लियर लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। ऑल क्लियर। ओके, तो रियल एनालिसिस का जो महा रिवीजन सीरीज हमने शुरू किया है, वो महा रिवीजन सीरीज का आज होगा लेक्चर नंबर 9 को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। एलसीडी के लेक्चर नंबर हमने 2 3 4 नंबर लेक्चर होगा, राइट? ये तो एलसीडी का 4 नंबर लेक्चर होगा एंड महा रिवीजन सीरीज का 9 नंबर लेक्चर होगा ये, ठीक है? तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें यूट्यूब पे देख रहे हो, तो मैं बता दूं, तुमने यदि पहले का 8 लेक्चर तुमने यदि अभी तक नहीं देखे रखे हो, नहीं देखे रखे हो, तो तुम क्या यहाँ पे क्या करो, ये लेक्चर को पहले कंप्लीट कर लो। फिर पहले का जो 9 लेक्चर है वो लेक्चर को जरूर एक बार चेक कर लेना। बहुत 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 बेनिफिशियल होने जा रहा है लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक, ठीक है? आज है 9 नंबर लेक्चर। तो ये लेक्चर्स बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो यूट्यूब पे और तुमने यदि अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे रखे हो, ठीक है? और मैं बात करी, ये है प्योर मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस का महा रिवीजन चल रहा है। वैसे ही हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स का भी महा रिवीजन यहाँ पे जो है वो चल रहा है। महा रिवीजन में अप्लाइड मैथमेटिक्स में हमने लास्ट 6 इयर्स को टारगेट बना के चल रहे हैं, जो कि एग्जाम के पहले करके जाना, रिविज मतलब रिवाइज करके जाना। एटलीस्ट लास्ट 6 इयर्स को रिवाइज करके जाना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसी को ही दिमाग में लेते हुए लास्ट 6 इयर्स का अप्लाइड मैथमेटिक्स का भी हमने रिवीजन कर रहा है। इसी चैनल पे ये सारे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है? अप्लाइड का अभी तक सीओ भी हो गया है, आईई हो गया है लास्ट 6 इयर्स, एंड मार्को चेन, ठीक है, ये भी हो गया है। ओडीपीडी जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये जो एक्सेट्रा जो है वो भी धीरे धीरे करके हम अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो यूट्यूब में, मैं बता दूं, पहले ये लेक्चर कर लो, उसके बाद हम मतलब उसके बाद जो है तुम उसको चेक कर लेना। और हम धीरे धीरे करके सभी मतलब सभी टॉपिक का, जैसे कि अभी रियल का हो रहा है, वैसे ही लीनियर कॉम्प्लेक्स सभी टॉपिक का हम धीरे धीरे करके महारिविजन इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, ठीक है? तो जो बच्चे लाइव में जुड़े हो एक बार फटाफट से बोल दो, रेडी लिख के कमेंट कर दो। कितने सारे बच्चे जुड़े हैं मैं एक बार चेक कर लेते हैं। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो। 20 बच्चे जुड़े हैं अभी तक, ठीक है? तो सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो, तो मैं सेशन को शुरू कर देंगे। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो। जो स्टूडेंट्स लाइव में जुड़े हो सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है? एक बार रेडी लिख दो फटाफट से, तो मैं शुरू कर देंगे, ठीक है? अच्छा, ओके, ओके, रेडी, ओके, फाइन। तो शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने आ गया है, ठीक है? करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 मिनट्स है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अभी आज का जो सेशन है ना, आज के सेशन में मैंने पीओआईक्यू ही लेके रखा है। जैसे कि ये पीओआईक्यू जो है, ये पीओआईक्यू टीआईएफआर का है, ठीक है? तो आज के सेशन में हमने पीओआईक्यू लेके ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे आज का सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है टीआईएफआर के पीओआईक्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो एवरीवन फटाफट से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझो। 4 मिनट्स मैंने दिया है, टाइम का पूरा यूज करो। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में तुम्हें आंसर देना है। 4 मिनट्स पूरा टाइम यूज करो, उसके बाद तुम आंसर दो, ठीक है? थोड़ा सा जो लेवल है धीरे धीरे करके हम अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है? तो एकदम धीरे धीरे करके करो। ऐसे नहीं कि बहुत कठिन यहाँ पे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा धीरे धीरे करना है, अच्छे से रीड करना है, हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तुषार एंड प्रांशु आंसर दे दियो, लेकिन तुम्हें रिव्यू करना है, ठीक है? रिव्यू करो। और देखो तुषार एंड प्रांशु, देखो क्लास में ये करवाया था मैंने,
ये क्लास में हो गया था, ये क्वेश्चन तुम्हारे क्लास में हो गया था, तो मैं बोलूंगा तुमसे गलत एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है प्रांशु एंड तुषार, रिव्यू करो। और कोई किसी का चैट मत देखना कि फ्रेंड ने क्या आंसर दिया है सर रिव्यू करने के लिए बोल रहे हैं, वो मैं नहीं देंगे, ऐसे नहीं है। सभी सेल्फ चैट पे डालो, जो स्टूडेंट्स लाइव में ज्वाइन किए हो सेल्फ चैट पे इसको डालो। कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे करो। प्रियंका वेरी गुड, कुमार वेरी गुड, रानी वेरी गुड, दीपक वेरी गुड, मेगा वेरी गुड। कोई किसी का चैट मत देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एवरीवन आंसर आना शुरू हो गया है। प्रियांशु वेरी गुड, तमन्ना वेरी गुड, ओके। बाकी और ज्यादा समय नहीं है, 1 मिनट हाथ में है अभी। मनोज रिव्यू करो, मनोज रिव्यू करो। रिव्यू। सब वेरी गुड का दो कैटेगरी बनाओ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मतलब वेरी गुड, बुरा वाला वेरी गुड, चलो सही है। मतलब उस दिन मतलब ये प्रैंक हो गया था तुम लोगों के साथ, है ना? वेरी गुड बोले थे और एक प्रैंक हो गया था। नहीं आज कोई प्रैंक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आज एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ, वेरी गुड मतलब तुम लोग सही आंसर दिए हो। चलो देखो, यहाँ पे ध्यान दो। मेरे पास ये क्वेश्चन में देखो, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एवरी यू, जो कि 8 से 8 पे जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, ठीक है। चलो मैं तो डर गया था कि कल के जैसे आज भी पेन काम करना बंद कर दिया तो मेरा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर से पेन टैब में पढ़ाना पड़ेगा। चलो सही काम कर रहा है। हाँ, कंटीन्यूअस डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव इज कंटीन्यूअस, वो हमें पता है और यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। अभी यहाँ पे जो मेन जो इंफॉर्मेशन है वो है कि ये दिए गए फंक्शन इसको एंजॉय कर रहा है फॉर ऑल एक्स वाई। सबसे खतरनाक कीवर्ड है यहाँ पे ये, कि ये जो दिए गए रिलेशन है ये एंजॉय हो रहा है फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ये एंजॉय हो रहा है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे यू डैश के ऊपर एंड यू के ऊपर कुछ यहाँ पे चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी ध्यान से देखो, एक चीज तुम नोटिस करो कि दिए गए इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है, कि मेरे पास कोई भी एक्स वाई मैं यदि उठा के ले आए, ध्यान से देखो, यू ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स प्लस यू डैश एक्स वाई माइनस एक्स। और ये जो भाई साहब है ये एंजॉय होगा, मैं कोई भी एक्स वाई उठा के ले ले, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सबसे खतरनाक वर्ड है फॉर ऑल। यानी कि मैं यहाँ पे यदि ये कह दे कि मेरे पास, मैं भी यहाँ पे क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो। रुको पेन फिर से डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, अभी मैं यहाँ पे यदि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी एंड डी के ऊपर नजर डाले, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक रोल यहाँ पे पूछा जा रहा है, राइट। ये कैरेक्टर पूछा जा रहा है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैरेक्टर को चेक करने के लिए मैं क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि मानो कि मैंने ले लिया x इज लेस देन y। मैं ये पकड़ लिया कि भाई x लेस देन y, तो x लेस देन y है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे पास
मैं पकड़ लेते हैं कि एक्स लेस देन वाई। बेटा ये जो भाई तो फॉर ऑल के लिए है। अच्छा ये जो इनइक्वालिटी है या फिर ये जो रिलेशन यू के द्वारा एंजॉय हो रहा है, इस रिलेशन में क्या एक बार भी वो लोग बताए थे कि भाई ये रिलेशन एंजॉय होने के लिए एक्स को वाई से छोटा ही होना होगा, या y को x से छोटा होना होगा ऐसे, या फिर y इज लेस देन x, ऐसे तो कोई इंफॉर्मेशन दे के नहीं रखे थे वो लोग। दे के रखे थे क्या वो लोग बोले थे कि ये रिलेशन एंजॉय होगा सभी एक्स वाई के लिए। तुम कोई भी एक्स वाई लेके आओ भाई, तुम एक्स को वाई से बड़ा करो, एक्स को वाई से छोटा करो, तुम कुछ भी करो, सभी के लिए एंजॉय होगा। यानी कि यहाँ से मेरे पास दो, यहाँ पे यहाँ से मैं देखे मेरे पास दो कंडीशन यहाँ से निकल के आ रहा है। मैं कोई भी ले ले सभी एंजॉय हो जाएगा। मैं फर्स्ट वाले को ले ले, तो मैं बोलो सर मैं इसी को ही ले लेते, एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स यू डैश एक्स वाई माइनस एक्स। तो ये भी मेरे पास फोल्ड होगा। तुम लोग कि सर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में किसी भी जगह गिवन नहीं था कि एक्स एंड वाई को मेरे को बड़ा छोटा ऐसे लेना है। ये कोई भी एक्स वाई के लिए एंजॉय हो जाएगा, कोई भी एक्स वाई के लिए। यानी कि मैं यहाँ पे u ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू u ऑफ y प्लस u डैश y y माइनस एक्स, मैं ऐसे भी ले सकते हैं। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। तुम लोग सर यहाँ पे तो दिए गए इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया। बेटा इन्फॉर्मेशन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे तुम्हें y से दे रखे थे, मैंने उसको x से लिखा, और मैं ये कर सकते क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल दे रखे। मैं कोई भी मीनिंग को चेंज नहीं किया। तुम ये मत कहना कि सर यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया। सर यहाँ पे क्वेश्चन में y दे के रखे थे, यहाँ पे x दे के रखे थे, आपने यहाँ पे x कर दिया, यहाँ पे y कर दिया। बेटा मैंने फॉर ऑल को हिट करके किया। तुम नाम पे क्यों जा रहे हो? तुम्हें यदि असुविधा हो रहा है, तुम xy की जगह में तुम x1 y1 लेके करो। x1 इज लेस देन x2, तो यहाँ पे x2 से यहाँ पे इसको करो x2 माइनस x1, और यहाँ पे x1, यहाँ पे x2 x2 x1 माइनस x2 ऐसे करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाम में मत जाओ, तुम यहाँ पे इसका मीनिंग में जाओ कि फॉर ऑल दे रखा है। दैट मीन्स ये दोनों का दोनों ही मेरे पास सही है। गॉट इट? यहाँ तक? अभी यहाँ तक यदि सही है, मैं सेकंड वाले से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं सेकंड वाले से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये है फर्स्ट वाला, ये है सेकंड वाला। ठीक है, अभी मैं यदि सेकंड वाले से जाए, बेटा देखो ध्यान से देखो, मैं यदि सेकंड वाले से जाए तो मेरे पास यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू वाई यू डैश वाई वाई माइनस एक्स। अभी ये जो फंक्शन है यू फंक्शन है डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है यू फंक्शन, यानी कि मैं इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। मैं क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं इसको डेरिवेटिव करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं इसको डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, यू डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो इसको हटा दो। ठीक है, फिर यू डैश वाई, तुम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, राइट? या फिर एक काम करो, तुम ना डेरिवेटिव ना बाद में करना। ठीक है, डेरिवेटिव बाद में करना, तुम पहले यहाँ से ऐसे लिखो, यू ऑफ एक्स माइनस यू डैश वाई। ठीक है, एक मिनट रुको, मैंने ना यहाँ पे गलती कर लिया। एक्स मतलब कोई भी एक्स वाई के लिए होल्ड हो रहा है तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे एक्स माइनस वाई होगा, क्योंकि मैंने एक्स की जगह में वाई लिखा, वाई की जगह में एक्स लिखा। मैंने मीनिंग सेम रखा क्योंकि फॉर ऑल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने देखो हर एक जगह में मैंने जब चेंज किया, एक्स को वाई से, एक्स को वाई से, वाई को एक्स से। ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक्स माइनस वाई, राइट? अच्छा, तो ये जब यहाँ पे लेके आएंगे तो मेरे पास एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन यू ऑफ एक्स होगा। गॉट इट? अभी ध्यान दो, अभी मेरे पास ये जो है इसको मैं सुंदर करके लिखते हैं, यू ऑफ एक्स प्लस यू डैश वाई वाई माइनस सिक्स।
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स। बेटा यू ऑफ सॉरी यू ऑफ एक्स क्यू, यहाँ पे तो मैंने इसको लेकर, तो यहाँ पे तो यू ऑफ वाई है ना, यहाँ पे तो वाई है, मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया तो यहाँ पे तो यू ऑफ वाई है, राइट, ऐसे है। तो बेटा यू ऑफ वाई जो है, अभी मैं ऑप्शन ए की रिलेशन नंबर 1 की तरफ नजर डालते हैं। यू ऑफ वाई जो है वो मेरा ग्रेटर देन यू ऑफ एक्स यू डैश एक्स वाई माइनस एक्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स यू डैश एक्स वाई माइनस एक्स है। यानी कि मेरे पास क्या मिल गया, यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू ऑफ सॉरी यू ऑफ एक्स प्लस यू डैश वाई वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स प्लस यू डैश वाई वाई माइनस एक्स। यानी कि एक चीज नोटिस करो, मेरे पास यू ऑफ एक्स कैंसिल होगा। बेटा एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाई मैंने लिया था शुरू में, ठीक है। एक्स जब स्ट्रिक्टली लेस देन वाई है, एक मिनट रुको, थोड़ा सा कॉल आ गया, एक मिनट रुको। हाँ, तुम्हारे पास यहाँ पे यू, यहाँ पे क्या थे, देखो तुम्हारे पास एक्स जब स्ट्रिक्टली लेस देन वाई है, तो मेरे पास वाई माइनस एक्स ये मेरा ऑलवेज नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू डैश वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, दोनों यू डैश वाई कैसे हो सकते हैं, कुछ तो मिस्टेक किया मैंने। ओहो, यहाँ पे एक्स है, मैंने वाई लिख दिया, देखो गलती से, है ना। तो यू डैश एक्स, यानी कि तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया कि एक्स यदि स्ट्रिक्टली लेस देन वाई हो जाए, तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा यू डैश वाई इज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू डैश एक्स। यानी कि मेरे पास यू डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू डैश वाई। यानी कि सरल शब्दों में बोला जाए कि मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से फॉरवर्ड के लिए चल रहा है, ये मेरे पास हो गया नॉन इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग यदि होते तो मेरे पास क्या हो जाते, यहाँ से यू डैश यदि इंक्रीजिंग होते तो यू डैश एक्स ऐसे हो जाते ना, लेकिन हो गया क्या, उसका उल्टा, यानी कि ये नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दे रखा है यहाँ पे मैंने फिर से कुछ गलती किया शायद, एक मिनट रुको, यहाँ पे तो उल्टा हुआ ना, मतलब एक्स लेस देन वाई इंप्लाई किया यू डैश वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू डैश एक्स, राइट, ठीक है ना। तो ये जो है, ये मेरे पास मैंने किसी जगह में लिखने में तो गलती नहीं किया ना, एक बार चेक करो, शायद मैंने कुछ गलती कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं, वेट, वेट करो थोड़ा सा। कुछ तो मिस्टेक किया मैंने यहाँ पे, जो मैं नजर में नहीं आ रहा है। हम्म, देखो मैंने ना मिस्टेक यहाँ पे कर दिया, ध्यान दो, मैंने यहाँ पे सही लिखा था, ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे आके मैंने मिस्टेक कर दिया, देखो लिखने में ही मैंने मिस्टेक कर दिया, ध्यान दो यहाँ पे ना, मैंने लिखने में ही मिस्टेक किया। देखो यू डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू यू डैश वाई, है ना, ये होगा, और मैंने यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना, देखो यू डैश एक्स
छोटा है, यू डैश एक्स छोटा है, और मैंने क्या लिखा था, देखो यहाँ पे तो मेरे पास यू डैश एक्स छोटा मिला था, और मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ये लिखा था, मैंने यहाँ से ये लिख दिया गलती से, ठीक है ना, इसीलिए ना मतलब डेटा अलग आ रहा था, राइट। यू डैश एक्स तो छोटा है, मैंने तो यहाँ पे बड़ा लिख दिया, गॉट इट। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, मैंने बोल रहा था ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है। यू डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू यू डैश, यानी कि ये इंक्रीजिंग सेंस को लेके चला, यानी कि नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा, मतलब ये कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे दे रखा है नॉन इंक्रीजिंग, ये गलत है, नॉन डिक्रीजिंग ये सही है, ठीक है। और एक बात मैं शिव प्रकाश बता दूं, ग्राफ से ये होगा मुझे पता है, और क्लास में मैंने ग्राफ से करवा के भी रखे, मैंने इसको यूट्यूब में करवा रहा है, जो बच्चे को ग्राफ वगैरह नहीं पता है वो टेक्निकली चीजें को कर पाए, मतलब मैथमेटिकल चीजें को कर पाए, इसलिए मैं इसको करवा रहा है, ठीक है। तुम एक बार ये देखो, मेरे लेक्चर को देखो क्लास में, ग्राफ से मैंने इजीली करवा के रखे, ठीक। कॉन्वेक्स चैप्टर का देखना, कॉन्वेक्स को लेके जब मैंने डिस्कस किया था लेक्चर में, कॉन्वेक्स कॉन्केव के चैप्टर में ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था वहां पे, ठीक है। तो ग्राफ से मैंने ये हो जाएगा, मुझे भी पता है, लेकिन वो लेक्चर तो यूट्यूब में जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके पास नहीं पता है, इसीलिए मैं इसको थियोटिकली कर रहा हूँ, ताकि उनको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे भी बात खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे एक चीज तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर हमने यहाँ पे टू से आगे बढ़े, सर हम यदि वन से आगे बढ़ते तो क्या होते, टू से आगे बढ़े, सही है, हम समझ गए, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे कटते टाइम पे थोड़ा बहुत यहाँ पे मिसप्रिंट कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में जाके वो सही हो गया और हमने ये कर लिया। अभी दूसरी बात ये है कि सर हमने टू से आगे बढ़े तो हो गया, सर यदि वन से आगे बढ़ते तो क्या होते, एक बार यदि चेक किया जाए तो मजा आ जाते, ठीक है। तो मैं क्या करेंगे, एक बार वन से आगे बढ़ते देखते कि भाई क्या आते हैं, ठीक है ना, यदि यही आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि ये नहीं आता है तो कुछ ना कुछ तो फिर से मिस्टेक हुआ है हमसे, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, टू से आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे सर, टू से आगे बढ़ेंगे, तो टू से आगे बढ़ते, सॉरी वन से आगे बढ़ेंगे, टू से तो आगे हमने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे तो हमने टू से ही आगे बढ़ा, ठीक है ना, यहाँ से आगे बढ़े, राइट। अभी हम वन से आगे बढ़ेंगे, राइट। अच्छा, इसको इरेज करते हैं फिर से, देखो, अच्छा, तो यहाँ पे हम टू से आगे बढ़ते, सॉरी वन से, बार बार मैं टू बोल रहा हूँ, वन से आगे बढ़ते, ठीक है। अच्छा, अभी जब वन से आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास वन क्या दे रखा है भाई, कि u ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू u ऑफ x प्लस u डैश x y माइनस x, ये दे रखा है। अच्छा, अभी एक चीज नोटिस करने वाले विषय है, मैं यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, यहाँ पे मेरे पास u ऑफ y माइनस u डैश x, एकदम धीरे धीरे करते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए पहले वाले के जैसे, ठीक है। u ऑफ x, और u ऑफ x सेकंड वाले में दे रखा है कि भाई ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू u ऑफ y प्लस u डैश y x माइनस y, यानी कि सर मेरे पास यहाँ पे क्या मिल गया, सर मेरे पास यहाँ पे मिल गया u ऑफ y माइनस, अच्छा माइनस को यहाँ पे ठीक ठाक करके u डैश x कर दो, x माइनस y कर दो, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू u ऑफ y प्लस u डैश y, यहाँ पे x माइनस y, राइट। अभी एक चीज नोटिस करो, तुम यहाँ पे ये भाई साहब कैंसिल है, और तुमने क्या लिए थे, x इज लेस देन y लिए थे, दैट मीन्स x कभी भी इक्वल्स टू y नहीं है, दैट्स वाई तुम्हारे पास यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा कि u डैश x x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू u डैश y x माइनस वाई, यानी कि मेरे पास ये नॉन जीरो है क्योंकि x इज लेस देन y, तो ये नॉन जीरो है, ये होने के नाते u डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू u डैश y, ठीक है, राइट। तो तुम्हारे पास ध्यान से देखो, तुमने x को ले लिया लेस देन y, राइट, और तुम्हारे पास मिल गया u डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू u डैश y, तो ये उल्टा दे दिया, इसका मतलब ये है कि नॉन इंक्रीजिंग, मतलब ये इंक्रीज नहीं किया, डिक्रीजिंग सेंस में है, क्योंकि छोटे वाले में वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, बड़े वाले में वैल्यू यहाँ पे कम मिल रहा है। अभी देखो कई सारे बच्चे इसको एग्जाम में क्या किए थे पता है, इस फर्स्ट वाले से गए थे और यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, जबकि हमारे पास आंसर निकल के आ गया सेकेंड वाले से, ये नॉन डिक्रीजिंग होगा ना ही नॉन इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ना नॉन इंक्रीजिंग आ गया,
तो जो बच्चे फर्स्ट वाले जगह से गए थे उनका आंसर मैच नहीं हुआ। बात यहाँ पे ये है, सर मैं फर्स्ट वाले से जाए या सेकंड वाले से जाए, मेरे क्वेश्चन में दे रखा है फॉर ऑल, तो मैं किसी भी जगह से जा सकता है, मेरे पास पूरा परमिशन दिया जा रहा है। तो फर्स्ट वाले से जाने पर अलग आंसर आ रहा है, सेकंड वाले से जाने पर अलग आंसर आ रहा है, सब कंफ्यूज हो गए, करें तो कैसे करें? कोई बता सकता है कि इस फर्स्ट वाले से मिस्टेक कहाँ पे किया था मैंने? कोई बता सकता है मिस्टेक कहाँ पे? मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर्सर को घुमा घुमा के थोड़ा सा मैं तुम्हें हिंट्स दे सकता हूँ कि इसी जगह में, इसी एरिया में किसी न किसी जगह में मैंने मिस्टेक किया है, इसी एरिया में किसी न किसी जगह में मैंने मिस्टेक किया है। कोई बता सकता है कि कौन सी जगह में मैंने मिस्टेक किया है? इसी एरिया एरिया में किसी न किसी जगह में मैंने मिस्टेक किया है। कौन सी जगह में मिस्टेक किया है, पता कोई बता सकते हो यहाँ पे? यही एरिया में, एरिया यही होगा। कौन सी जगह में मिस्टेक किया है मैंने? एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही। मिस्टेक हुआ है इस जगह में, तुम ध्यान दो, एक्स इज लेस देन वाई तुमने ले रखो, यानी कि एक्स माइनस वाई जो है ये भाई साहब तो नेगेटिव है। तुम नेगेटिव से जब भी कोई इनइक्वालिटी को जब तुम यहाँ पे ये मतलब मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे भी नेगेटिव है भाई, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस अल्फा ले लो, तो तुम्हारे पास ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी कि तुम्हारे पास, ध्यान से देखिएगा, यू डैश एक्स into नेगेटिव अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू डैश वाई into नेगेटिव अल्फा था। तुमने क्या किया, नेगेटिव से पहले इसको माइनस ये करके नेगेटिव साइन को हटाया, ठीक है ना? जब तुम नेगेटिव साइन को हटाया ना, तुम्हारे पास इंटू अल्फा, इनइक्वालिटी का खास प्रॉपर्टी होता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर उनका करेक्टर बदल जाता है। फिर अल्फा अल्फा कैंसिल करो, देखो तुम्हारे पास इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, जो हमने यहाँ पे नहीं किया था। और एग्जाम के प्रेशर में ये छोटे मोटे गलती हो जाता है। समझ में आने की नहीं आ रही, इसलिए तुम फर्स्ट वाले से जाओ या सेकंड वाले से जाओ, आंसर तुम्हारे यूनिक ही आने वाला है, सेम आने वाला है। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई मैं क्या करें, ऐसे नहीं कि तुम्हें दोनों से ही करना पड़ेगा एग्जाम में। मैंने यहाँ पे दोनों दिखा दिया, दोनों से ही करना पड़ेगा ऐसे नहीं, कोई भी एक जगह से करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन करते टाइम पे थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा सा सावधान रहना है। हम क्लियर है सबको? शिव प्रकाश बताओ ये मेथड तुम्हें कैसे लगा? ग्राफ वाला मेथड तो हो गया, ये मेथड कैसे लगा बताओ, क्लास में हो? ये मेथड भी हो गया, ठीक है ना? एग्जाम में कौन से मेथड दिमाग में आएगा उसका तो कोई गारंटी नहीं है ना, ठीक है? तो यदि तुम्हें अनदर मेथड मिल रहा है तो उसका मतलब बेनिफिट उठाना चाहिए, ठीक है? शिव प्रकाश क्लास में हो तो बता दो ये मेथड तुम्हें कैसे लगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी बोला जा रहा है कि ये मेरा नॉन नेगेटिव होगा, यू डैश नॉन नेगेटिव होगा, माने यू डैश नॉन नेगेटिव माने वो पॉजिटिव या जीरो की बात कर रहा है, एंड यू अटेंड करेगा इसका मिनिमम वगैरह जो है वो। अच्छा चेक करते हैं कि भाई मैं यदि यू को ले लेते हैं एक्स, बेटा यू को मैं यदि एक्स ले ले तो मेरे पास यू ऑफ वाई क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपना वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स प्लस यू डैश क्या होता है 1। तो यहाँ पे y माइनस सिक्स, देखते हैं कि ये एक्चुअल में ठीक ठाक है या नहीं है। हाँ ये तो ठीक ठाक है, इक्वलिटी होल्ड हो रहा है, तो मैं इसको ले सकते हैं और इसको लेके मैं ये चेक कर पा रहा है यू डैश जो है, यू डैश मेरा नॉन नेगेटिव ही है, तो यहाँ से काम नहीं बने। अच्छा यहाँ से इतना तो काम बने कि यहाँ से मेरे पास ये डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि एक्स यदि मैं ले लिया इसका मिनिमम कभी भी आर में अटेंड नहीं होता है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी में जाता है, राइट? तो यहाँ से ये काम तो हो गया और ये भी हो जाएगा। एक काम करो, आइडिया लग गया हमें, यू एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स ले लो, यू एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स ले लो। जब तुम नेगेटिव एक्स ले लोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स, यहाँ पे होगा नेगेटिव वन वाई माइनस सिक्स, ठीक है? तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आओ, तो एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेगेटिव का काम कर दो एक्स माइनस वाई, ये इक्वालिटी होल्ड किया। तो ये भी मैं ले सकता, लेकिन ये इसका डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव है नेगेटिव, राइट? लेकिन वो बोल रहा है नॉन नेगेटिव, दैट्स वाई ये भी गलत हो जाएगा। गॉट इट? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है, एग्जाम में करते टाइम पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक करके करना है। यहाँ पे मैं बार बार स्क्रॉल डाउन कर रही, इसलिए थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो गया। लेकिन जब भी तुम डेटा को लेके नेक्स्ट लाइन पे जाओगे तो डेटा को प्रॉपरली नोट करने की कोशिश करना, नहीं तो दिक्कत हो सकता है एग्जाम में, ठीक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवरीवन सी लिख दो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।
एवरीवन सीसी लिख दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एवरीवन सीसी लिख दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओफो। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था। चलिए, ये क्वेश्चन करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम शुरू हो गया है बेटा, फटाफट से करो। 4 मिनट का टाइम दिया है मैंने, बहुत ही अच्छा खासा टाइम है। फटाफट से करो सभी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। सभी पीवाई क्यू लेके डिस्कस कर रहे हैं आज हम। ठीक है, चलो सभी करो। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें यूट्यूब से देख रहे हो, मैं सभी को बोल रहा हूँ बेटा, ये महा रिवीजन सीरीज का जो पहले का 8 लेक्चर हो गया है, वो जरूर चेक कर लेना। वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है तुम्हारे लिए। ठीक है। उसमें 2 सेशन हमने न्यू क्वेश्चन को लेके भी किया था, उनमें से 2 सेशन। बाकी पीयूआई का क्वेश्चन के ऊपर था। ठीक है, चलो करो सभी। आज का सेशन पीयूआई के ऊपर है। एवरीवन। एकदम धीरे धीरे करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे करो। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अभी तक कोई भी आंसर नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, पूरा समय को यूज करो। कंप्लीट समय को यूज करो। एवरीवन। और ज्यादा समय नहीं है, ओनली 1 मिनट ही है हाथ में। जल्दी करो। चलो, आंसर आना शुरू हो गया है। वेरी गुड प्रियंका। वेरी गुड मेगा, वेरी गुड रानी। और 10 सेकेंड्स है। जल्दी, जल्दी। अभी बताओ सभी। एवरीवन बताओ, जो भी नहीं बताओ अभी तक। मनोज, सुदीपन, शिव प्रकाश, कुमार, प्रांशु, सभी को रिव्यू करने की जरूरत है। सभी को रिव्यू करने की जरूरत है। तुषार वेरी गुड, प्रियंका वेरी गुड, तमन्ना वेरी गुड, एमडी सोएब वेरी गुड। चलो।
देखो यहाँ पे मेरे पास बोला जा रहा है ए बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस एफ, जो कि 8 से 8 पे जा रहा है एंड जो दिए गए ये दोनों प्रॉपर्टी को एंजॉय कर। क्या क्या है प्रॉपर्टी भाई? फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि एफ का सभी ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा। F1 एग्जिस्ट, F2 एग्जिस्ट, F3 ट्रिपल डैश एग्जिस्ट, F फोर्थ डैश एग्जिस्ट, F फिफ्थ डैश एग्जिस्ट। सभी ऑर्डर का डेरिवेटिव हैज ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव, सभी ऑर्डर का डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत सही बात। दूसरी बात बोला जा रहा है अगेन यहाँ पे रोल प्ले करेगा फॉर ऑल वर्ड। अगेन यहाँ पे रोल प्ले करेगा फॉर ऑल वर्ड। फॉर ऑल वर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर ऑल एक्स वाई के लिए दिए गए फंक्शन दिए गए ये इक्वेशन को एंजॉय करेगा। अभी तुम्हें फंक्शन के बारे में बातचीत करना है कि ये फंक्शन, जो फंक्शन ए के अंदर क्या है, वो सभी फंक्शन है जो इनको एंजॉय कर रहे हैं, राइट। तो ये फंक्शन के बारे में यहाँ पे कमेंट करना है कि भाई फंक्शन कैसे। सबसे हिट पॉइंट है फॉर ऑल, राइट। अभी देखो दिए गए इन्फॉर्मेशन को एक बार मैं यहाँ पे नोट करते हैं। मेरे पास दिए गए इन्फॉर्मेशन क्या थे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ ऑफ वाई माइनस एक्स, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू 2x एफ डैश एक्स है या एफ डैश वाई था? एफ डैश वाई था। देखा मैंने डेटा को बार बार गलत एंट्री कर रहा है, इसी के कारण दिक्कत हो रहा है। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक एंट्री किया। अभी बात ऐसे है कि मेरे यहाँ पे ये भाई साहब एफ सभी ऑर्डर का डेरिवेटिव एंजॉय कर रहे हैं, सभी ऑर्डर। तो क्यों ना मैं इसको डेरिवेटिव कर दे, देखते हैं ना कि भाई क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। कुछ मिले तो अच्छी बात है, कुछ ना मिले तो और भी अच्छी बात है, कुछ और कर लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो मेरे पास जब मैं इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओबियसली, ठीक है। अच्छा और फॉर ऑल को दिमाग में रहते हुए जाना है, ये इसको भूलना ही नहीं है कभी भी। फॉर ऑल एक्स वाई, ठीक है, ये चल रहा है। एक्स डैश करो एक बार डेरिवेटिव, यहाँ पे एफ डैश वाई माइनस सिक्स एंड वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1। तो -1 को मैंने एक साथ लिख के नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे बेटा, एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो वाई वाला पोर्शन एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पे 2 एफ डैश वाई ऐसे यहाँ पे हो गया। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करो तुम ना, तुम्हारे पास तो इनफाइनाइट टाइम्स डेरिवेटिव होगा, तुम्हें तो इसको एक बार और डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो ना क्या आते हैं। एक बार और करते हैं, जब मैं एक बार और करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स माइनस वाई होगा। यहाँ पे जब करेंगे एफ डबल डैश वाई माइनस सिक्स और माइनस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, राइट। माइनस यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव देगा, इक्वल्स टू बेटा ये तो वाई का पोर्शन है, ये तो वाई का पोर्शन है। तो वाई का पोर्शन में मैं क्या कर सकते हैं, इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है ना, वाई जो है वाई का पोर्शन था एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो, एक्स तो है ही नहीं उसके में, तो ये ऐसे हो जाएगा बेटा। हमें याद रखना है जो फॉर ऑल जो है ये चल रहा है, शुरू से लेके चल रहा है, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो फॉर ऑल के लिए जब है, ध्यान से देखिए, तो मैं एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस था, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, अच्छा एक्स एंड वाई इक्वल कर देते हैं। मैं एक्स एंड वाई को इक्वल कर सकता, फॉर ऑल था ना भाई, एक्स एंड वाई में इक्वल कर सकते। जब मैं इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, तुम लोग सर मिलेगा यहाँ पे डबल डैश 2x माइनस एफ डबल डैश 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि मेरे पास सर एफ डबल डैश 2x मिल गया, एफ डबल डैश 0। सर एफ डबल डैश 0 जो है वो तो एक फंक्शन का वैल्यू है, तो एक स्केलर क्वांटिटी, इसका नाम देने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगा ना, मेरी इसका नाम दे दे। तो स्केलर है, बार बार ये कौन लिखे, के वाई के इक्वल्स टू एफ डबल डैश 0। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगा ना यहाँ पे, एनी आपत्ति एनी ऑब्जेक्शन, राइट। अच्छा
बेटा यहाँ पे भी तो फॉर ऑल एक्स चल रहा था ना, फॉर ऑल एक्स है, तो मैं एक्स को मैं यदि एक्स बाई टू से रिप्लेस कर, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? तुम बोलो ना सर क्यों होगा आपत्ति, यानी कि तुम्हारे पास हो गया एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो जब एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा सर? सर के एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो एफ एफ क्या हो जाएगा सर? के बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो सुंदर करके लिखो ना, एफ एक्स इक्वल्स टू हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, या फिर सी एक्स प्लस डी। तो तुम्हारे पास ये जो फंक्शन है, फंक्शन तुम्हारे पास मिल गया 2 डिग्री का एक पोलिनोमियल, राइट। अभी यहाँ पे जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे ए को जीरो होना, ए को नॉन जीरो होना, ए तो जीरो भी हो सकता है। ए जीरो हो गया तो डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। जो भी होगा एटमोस्ट 2 डिग्री का मिलेगा तो पोलिनोमियल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो है दिस पोलिनोमियल डिग्री 1, बेटा 1 नहीं 2 तक मैक्सिमम है, तो ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, ठीक है, ए नहीं होगा। बोला जा रहा है डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, यस ये हो जाएगा। बोला जा रहा है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, अरे भाई ये पॉलिनोमियल है। बोला जा रहा है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, नहीं, इसका डिग्री मैक्सिमम 2 तक है। गॉट इट? एवरीवन क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? अभी तुम्हें भी बोलो सर हमने यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव किया, सर क्या होता है हमने जो वाई के रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव करते, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। तुम वाई के रेस्पेक्ट पे भी कर सकते थे बेटा। फॉर ऑल है, फॉर ऑल मतलब तुम्हारे पास पूरा आजादी है, तुम्हें पूरे डोमेन में तुम किसी भी जगह में काम करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें फ्रीडम दिया जाता है, तुम्हें परमिशन दिया जाता है, ठीक है ना, तुम्हें आजादी दिया जाता है, तुम किसी भी जगह में काम करो, ठीक है, क्योंकि फॉर ऑल दे रखा है सभी के लिए, वो एंजॉय करेगा। सेट 2x से डिवाइड करके भी तो कर सकते हैं, 2x से डिवाइड करके कर सकते हो, लेकिन तुम्हें वहां पे मेंशन करके देना है कि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए तुम चर्चा करो। x इक्वल 0 पे 2x से डिवाइड नहीं होता है बेटा। समझ में आ रहा है शिव प्रकाश? एवरीवन क्लियर है? तो वहां पे दो केसेस बनेगा शिव प्रकाश, इन दैट केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीजें। क्लियर? एवरीवन क्लियर है? बढ़े आगे, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें यूट्यूब से देख रहे हो, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे कर देते हैं कि तुम्हें जो CSIR नेट जून 2026 एग्जाम को टारगेट बना के चल रहे हो, तो CSIR नेट जून 2026 एग्जाम का जो रेगुलर बैच है वो हमारे एकेडमी की तरफ से बहुत ही जल्द हमारे एप्लीकेशन एंड हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। ये कमिंग सून, कमिंग वेरी सून, ठीक है। दिसंबर के सेकेंड वीक में एक एक्सपेक्टेड यहाँ पे टाइमलाइन में यहाँ पे दे देते हैं, एग्जैक्ट डेट मुझे यहाँ पे अभी तो नहीं पता है, ठीक है ना। तो टीम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्द इसका डेट जो है डेट भी यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट तुम पकड़ के चलो कि 14 दिसंबर से 17 दिसंबर के अंदर कोर्स आ जाएगा। उसके 2 दिन पहले भी आ सकते हैं, 2 दिन बाद भी आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट मैंने बता दिया कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में ये बैच का एडमिशन शुरू होगा। एंड क्लासेस जो है, क्लासेस 26 दिसंबर आफ्टर क्रिसमस या फिर 28 दिसंबर, ये एग्जैक्ट डेट जो है वो भी हम बता देंगे जिस दिन लॉन्च करेंगे उस दिन, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट हम बता देंगे, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए बेहतर होगा तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर लो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। तो यहाँ पे ये जो बैच है, इस बैच जब जिस दिन हम लॉन्च करेंगे उसी दिन एक धमाका ऑफर भी रहेगा, और ये धमाका वेलकम ऑफर जो है वो उसी दिन से लेके ओनली 7 डेज, मतलब इस दिन से मानो कि यहाँ पे ये एक्स दिन में ये बैच लॉन्च हुआ, तो एक्स दिन से लेके आफ्टर 7 डेज, ठीक है ना। तो इतने दिन तक ये ऑफर चलेगा, उसके बाद ये ऑफर जो है ऑफर एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। तो इस बैच के ऊपर कुछ की फीचर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है पोस्टर में। तो एक पोस्टर में सब कुछ मेंशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बेहतर होगा तुम ना इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर कॉल करके इसके बारे में जानकारी लो, ये ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तुम क्या करो, तुम इस क्वेश्चन को करो अभी। अच्छा ये तो हो गया, इसको करो। इसके लिए ना मैं समय दिया, केवल क्वेश्चन रीड करने का समय मैंने यहाँ पे दिया है, तो 30 सेकेंड, टाइम स्टार्ट नाउ, करो।
चलो बता दो सभी, सभी फटाफट से बता दो। बी, 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 ओके 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 फाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मेरा दो 2-3 दिन का छुट्टी रहेगा दीपक। ठीक है, मतलब नेट का बैच का जो मतलब ये है तो मतलब दिसंबर वाला बैच तो मतलब खत्म होने जा रहा है, तो 2 दिन का छुट्टी रहेगा। हाँ, लेकिन जैम का क्लासेस चलेगा मेरा। मतलब ऐसे नहीं कि फुल डे छुट्टी है मेरा, जैम का क्लासेस चलेगा। चलो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के लिए सर ने इतना कम समय क्यों दिया है? इसके लिए मैं एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को लेके, इसी टाइप का क्वेश्चन को लेके मैंने कल डिस्कस किया था। तो कल मैंने डिटेल में डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 8 में। आज है लेक्चर नंबर 9। तो लेक्चर नंबर 8 महाधिवेशन लेक्चर नंबर 8 में मैंने इस क्वेश्चन को लेके डिस्कस किया है, ठीक है। तो वहां पे जो डिस्कस करने के बाद मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स बताया था, जो कि एक टिप्स के नाम से। वो टिप्स ये था, याद करो, कि मेरे पास इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स प्लस के एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये भाई साहब यदि एल हो जाए, तो मेरे पास देन लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? बोलो, फिल इन द ब्लैंक्स। कल मैंने क्लास में बताया था, महारिविजन लेक्चर नंबर 8। देखते हैं कितना याद है। यस, 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 एल वाई के हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये मैंने कल क्लास में करवाए थे महा रिवीजन लेक्चर नंबर 8। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें यूट्यूब से देख रहे हो, मैं बता दूं बेटा, इसको लेके डिटेल में भी मैंने डिस्कशन कर रखा है कल के क्लास में। तुम ये लेक्चर को पहले कर लो, फिर कल का लेक्चर को एक बार देख लेना, वहां पे मैंने इसको लेके डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पे मेरे पास यही मैं यहाँ पे यूज करने वाले हैं, कि मेरे पास यहाँ पे एल दे के रखा है, के यहाँ पे 2 है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक एफ ऑफ एक्स का लिमिट क्या हो जाएगा, एल बाई के, यानी कि 0/2, यानी कि 0। दीपक क्लियर है? प्रियंका क्लियर है? शिव प्रकाश क्या बोल रहे हैं? सर पीछे वाला क्वेश्चन का 2x से डिवाइड करने के आसानी से हो जाएगा, 2x से डिवाइड करने पर हो जाएगा बेटा, लेकिन तुम्हें लिख देना है केस यहाँ पे 1 है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि तुम देखो ना बेटा, जब तुम 2x से डिवाइड करोगे, तो x यदि 0 हो जाए तो डिवाइड कैसे करोगे बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो 2x नॉट इक्वल टू 0 लिख के तुम डिवाइड करो, बात बन जाएगा, ठीक है। गॉट इट? क्लियर है बेटा? तुम लिमिट लो, जो भी लो, तुम जब डिवाइड कर रहे हो, तो तुम्हें नॉन जीरो मेंशन करके देना है। समझ में आ रहा है दीपक? ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे आता है, ये जो है ये l/2, यानी कि 0/2, यानी कि इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ये गलत, ये गलत, ये गलत। ये बोल रहा है कि हाफ होगा, नहीं। ये बोल रहा है कि डज नॉट, जबकि यहाँ पे एग्जिस्ट होकर 0 हो रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि नॉन जीरो पे जाएगा, जबकि ये 0 हो रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है सबको? एवरीवन फटाफट से बोल दो। एवरीवन फटाफट से बोल दो। बेटा क्लियर है? जोर से बोलो। क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। बढ़े आगे? चलो, करो ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन को मैं 2 मिनट समय दिया इसको करने के लिए, और टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, आंसर आ गया है। वेरी गुड शिव प्रकाश, आगे बढ़ो सभी। वेरी गुड रानी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुषार वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर देते ही, क्वेश्चन देते ही आंसर आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। मनोज दीपक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हो गया था क्या क्लास में? इतने फास्ट आंसर आ गया? अच्छा, मतलब पहले क्वेश्चन में, पहले महानिवेश में हो, यहाँ पे हो गया था, तो छोड़ दे इसको। पहले महानिवेशन में हो गया था क्या ये?
अच्छा असाइनमेंट पे था। चलो चलो करो फटाफट से। चलो ठीक है, करो एवरीवन, एवरीवन करो फटाफट से। जिसको भी नहीं हुआ है, कोई हो यहाँ पे जिसको नहीं हुआ है? एवरीवन करो। पी वाई क्यू है टी आई फर का। देखो इसको करने के लिए सबसे सहज उपाय है, दो उपाय से मैं इसको करवाएंगे। एक तो मैं ऐसे करवाएंगे जो कि 1 मिनट के अंदर हो जाए, दूसरा थोड़ा सा डीप मेथड है, ठीक है। ध्यान से देखो एक चीज, मेरे पास ए एन दे रखा है पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस। बहुत सही बात है, पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको ध्यान में रखते हुए जाना है, पॉजिटिव है इसलिए तो लॉग डिफाइन होने, तो लॉग के अंदर नेगेटिव डिफाइन कैसे होते, राइट। अच्छा, बोला जा रहा है ए एन जा रहा है एज इंटेंस टू इन्फिनिटी वन पे, तो तुम्हें इसका लिमिट निकालना है। बेटा एक बात बताओ, एन यदि टेंस टू इन्फिनिटी हो तो ए एन जाएगा वन पे, तो यहाँ पे 1 - 1 नीचे लॉग ऑफ इन लिमिटिंग केस में। कहने का मतलब यही है कि क्या ये 0/0 फॉर्म का फील नहीं दे रहा है? 0/0 फॉर्म का फीलिंग्स नहीं। देखो मैं यहाँ पे इजी अप्रोच को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, इजी अप्रोच, फास्ट अप्रोच, ठीक है ना, जो फास्ट तरीके से होगा, ठीक है, ठीक है ना, उसको लेके डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी देर में मैं इसका जो थ्योरेटिकल अप्रोच है वो भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेट करो, मैं दो मेथड से इसको करवाएंगे। तो इसको देख के मेरे पास 0/0 फॉर्म का एक फीलिंग्स आते हैं अंदर से, तुम बोलो हाँ से। जब भी 0/0 फॉर्म का फीलिंग्स आता है तो एल शॉपिटल यूज करने का मन करता है। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं हो, मुझे भी करता है। अभी जब भी एल शॉपिटल का यूज करने का मन करता है, तब देखना है कि हम डेरिवेटिव करें तो किसके रेस्पेक्ट में करें। तब हम देखते हैं कि लिमिट किसके ऊपर बैठे। यहाँ पे देखा कि भाई लिमिट बैठा है एन के ऊपर, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो एन के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि मेरे पास ए एन का डेरिवेटिव होगा। एन को लेके जो टर्म्स है वो ए एन है, ए एन का एक फंक्शन है, अल्टीमेटली सीक्वेंस एक फंक्शन होता है ना। तो मेरे पास जब मैं डेरिवेटिव करेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन का डेरिवेटिव होगा। नीचे लॉग ऑफ एन जो है इसका डेरिवेटिव होगा 1/an इंटू ए एन का डेरिवेटिव। तो ए एन का डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो मेरे पास एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/an, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, तो यहाँ पे वन, तो इसका आंसर हो गया वन। ये गलत, ये गलत, ये गलत, बस हो गया। क्लियर है? इट इज इक्वल्स टू वन, यहाँ पे शायद जीरो वगैरह था, तो ये ना सी होगा। देखो यहाँ पे ना इक्वल टू कुछ नहीं है, मिसप्रिंट हो गया हमसे, शायद यहाँ पे कुछ और था, ठीक है ना, तो ये वन होगा, तो ये गलत, ये गलत। क्लियर? ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से करते हैं। सभी बता दो कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, तो मैं आगे बढ़ेंगे। सबको ये क्लियर हो गया बेटा? अभी ध्यान से देखो मेरे पास, हाँ, इंफॉर्मेशन क्या है भाई, गिवन इन्फो, कि मेरे पास दे रखा है 1 + x, सॉरी, लॉग ऑफ ए एन, नहीं ये भी नहीं था, इंफॉर्मेशन ये था कि ए एन टेंस टू वन। दूसरा इंफॉर्मेशन ये था ए एन मेरा पॉजिटिव का है फॉर ऑल इनके। एंड तुम्हारे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एम, एम क्या है, फाइंड लेट्स सी कैसे होता है।
बेटा एक बात बताओ, तुमसे मैं क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। मेरा यहाँ पे इतना तो कंफर्म हो गया, मेरा जो भी काम करने का एरिया है वो मेरा पॉजिटिव का है, राइट? पॉजिटिव, सॉरी, पॉजिटिव का है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करेंगे, देखो बेटा एक बात बताओ, 1 + x का स्क्वायर, तो क्या ये ग्रेटर देन 1 + x होता है? तुम बोलो इक्वल भी होता है, बेटा इक्वल होता है, बिल्कुल सही बताए, लेकिन x = 0 पे, हालांकि यहाँ पे 0 नहीं, ठीक है। तो ये इक्वल होता है, ग्रेटर देन होता है बेटा, ये भाई साहब तो ग्रेटर देन 1 भी है, क्योंकि x है ग्रेटर देन 0, तुम्हारे पास पॉजिटिव डोमेन में काम होगा ना, ठीक है। सरल शब्दों में बोला जाए, तुम्हारे पास 1/1 + x का स्क्वायर लेस देन 1/1 + x लेस देन 1। अभी मानो तुमने बोले कि सर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्या पता सर नीचे वाला 0 हो जाए, बेटा नीचे वाला 0 तब होगा जब x = -1। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे बोलेंगे तुम पॉजिटिव डोमेन में काम करो, तुम पॉजिटिव डोमेन में काम कर दो, यानी कि एक्स नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, यानी कि ये वैलिड है, रेसिप्रोकल जो हमने किया ये वैलिड है, राइट? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बेटा यहाँ पे एक बात बताओ, मैं यदि बोथ साइड पे इंटीग्रेशन कर दे, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए? नो आपत्ति। अभी तुम चीजें को समझो, मेरे पास जो 1 + x है, जो 1 + x इसका स्क्वायर है, तो ये मेरे पास 1 + x का स्क्वायर यानी कि 1 + x, ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, तुम करके देखना, इसका डेरिवेटिव इक्वल्स टू ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके देखो, इसका डेरिवेटिव यही आ रहा है, ठीक है। यानी कि मैं करना क्या चाहते हैं, यहाँ पे मैं d(x/, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अभी सिंपल सा इंटीग्रेशन है, जो हर किसी को पता है वही करेंगे हम, कि यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन में मैं जब करेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा x/(1 + x) लेस देन log(1 + x) लेस देन x। लेकिन मुझे चाहिए था log(x), लेकिन मुझे log(1 + x) है, log(x) चाहिए था। हाँ, वहाँ पे a ना, यहाँ पे x है, जो भी वेरी है वहाँ पे n वेरी हो रहा है, यहाँ पे x वेरी हो रहा है, बात तो एक ही है। मेरे पास 1 + x है, 1 + x आ गया, लेकिन चाहिए था log(x), तो इस 1 को हटाने के लिए मैं x को रिप्लेस करेंगे बाई x-1 से, ताकि ये 1 हट जाए, बस यही मेरा उद्देश्य है। जब मैं x-1 से इसको रिप्लेस करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, x-1/x लेस देन log(x) लेस देन x-1। अभी मैं क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे फिर से, ठीक है, क्योंकि लॉग मेरे को डिनोमिनेटर में चाहिए, न्यूमिनेटर में नहीं। जब मैं रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, x/(x-1) ग्रेटर देन log(x) ग्रेटर देन 1/(x-1)। मेरे को लेफ्ट साइड से लिखना ज्यादा पसंद है, तो मैं लेफ्ट साइड से लिखेंगे, मुझे चाहिए था x-1/log(x), हालांकि x की जगह में an था, लेकिन बात तो एक ही है, मीनिंग वो भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, ठीक है। तो x-1 चाहिए था मुझे log(x) के ऊपर में, न्यूमरेटर में, तो x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी। सो व्हाट यू हैव, तुम लोग, सर वी हैव 1, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, वेट करो,
यहाँ पे एक्स होगा ना, यहाँ पे एक्स होगा ना। बोलो। एक मिनट रुको, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है यहाँ पे। वेट, एक्स, एक्स माइनस वन, दिस ओके, एक्स बाई एक्स माइनस वन, दिस। तो यहाँ पे हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस वन, ऐसे था ना। तो यहाँ पे ये होगा, इसके सामने वाला एक लाइन है, वन बाई एक्स माइनस वन, लेफ्ट साइड से लिखना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे एक्स माइनस वन से जब मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वन, इसके माथे मतलब ऊपर में आएगा, माथे के ऊपर आएगा, और यहाँ से एक्स होगा। ठीक है। सो वट यू हैव दिस। अभी ये भाई साहब जा रहा है वन पे, एक्स कहाँ पे जा रहा है, लिमिट इंटेंस टू इन्फिनिटी ए एन जा रहा है वन पे। तो एक्स माने यहाँ पे ए एन का रोल प्ले किया एक्स, यानी कि ये जाएगा वन पे, तो ये कहाँ पे जाएगा, वन पे जाएगा। तो एक्स की जगह में ए एन आ जाएगा, ये मेरे पास वन पे गया। तो ये मैं मैथमेटिकली प्रूव भी कर। क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो। एवरीवन, एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। चलो आंसर आना शुरू हो गया है। हम्म, ठीक है। ओके, तुम्हें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना एमडी स्वेब? करो। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना एक टाइप का फंक्शन बनाना पड़ता है, जो मैंने क्लास में सिखाया था। एक बार याद करो, क्या है वो, क्या था वो।
एक बार याद करो वो क्या था। इस टाइप के फंक्शन करने के लिए, इस क्वेश्चन करने के लिए एक टाइप का फंक्शन यूज करना पड़ता है। याद करो। एवरीवन, बहुत ज्यादा समय नहीं है, 1.5 मिनट है हाथ में, जल्दी बताओ। तुम्हें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, तुम लोग गलत कर रहे हो। करेक्ट वाला नहीं बताना है, फॉल्स वाला बताना है। ध्यान दो यहाँ पे, फॉल्स, दे आर आस्किंग अबाउट फॉल्स स्टेटमेंट। बोलो क्या होगा। ओके, चलो टाइम खत्म हो गया। जो भी अभी तक आंसर नहीं दियो, बता दो क्या होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो या तो यहाँ पे बता दो कि नहीं हो रहा है। देखो याद करो, मेरे पास इस टाइप के फंक्शन को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन हमें पकड़ना पड़ता है। कोई बता सकता है क्या है वो फंक्शन? देखते हैं कितना रिकॉल करके रखे हो। कोई बता सकता है कि क्या है वो फंक्शन? यस, यस, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया प्रियंका। ठीक है, ठीक है। तुम्हें एक टाइप ऑफ फंक्शन बनाना है, तुमने बिल्कुल सही बताया प्रियंका। तुमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन बनवाना पड़ता है। पहली बात तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो एक बार लिख लेते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू दे रखा है एफ ऑफ एक्स टू रेज टू द पावर वाई प्लस एफ ऑफ वाई टू रेज टू द पावर एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जैसे यहाँ पे प्रियंका बता रहा है वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ता है, जिसको लेकर मैंने पहले भी डिस्कस कर रखे थे। जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो मेरे साथ इस पावर को घटा के सिमिलर करेगा, जो मेरे को सिमिलर करेगा। मतलब यहाँ पे पावर जो है, पावर में एक्स है वाई है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, दोनों को सिमिलर करेगा। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, ऐसे करेगा। इसी को दिमाग में लेते हुए हम फंक्शन बनाएंगे एफ एक्स ई रेज टू द पावर, ई तो नहीं लेंगे यहाँ पे, टू रेज टू द पावर नेगेटिव एक्स। तो फायदा क्या हुआ यहाँ पे, मेरे को एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को ढूंढना है। तो मैंने जी ऑफ एक्स प्लस वाई करी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई टू रेज टू द पावर नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माने एफ ऑफ एक्स टू रेज टू द पावर वाई प्लस एफ ऑफ वाई टू रेज टू द पावर एक्स टू रेज टू द पावर नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। अभी जब मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स टू रेज टू द पावर नेगेटिव एक्स एफ ऑफ वाई टू रेज टू द पावर नेगेटिव वाई। अभी जो मेरा मेन टारगेट था दोनों को सेम करना, दोनों को सेम करना, वो मैं कर पाया। यानी कि मेरे पास जी ऑफ एक्स प्लस वाई मेरे पास ऐसे आए थे, यानी कि मेरे पास जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ
y हो जाएगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जी मेरा कंटिन्यूअस भी है बिकॉज एफ इज कंटिन्यूअस। जी कंटिन्यूअस भी है, जी मेरा इस टाइप की रिलेशन को एंजॉय भी कर रहा है। अभी तुम मुझे बताओ इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं। मैं तीन ऑप्शन देते हैं, कॉशी फंक्शनल इक्वेशन, डी एलेम्बर्ट्स फंक्शनल इक्वेशन, जेनसेन फंक्शनल इक्वेशन। देखते हैं कितना रिवीजन करके रखे हो। क्या बोलते हैं इसको, इस टाइप के फंक्शनल इक्वेशन को कॉशी बोलते हैं। ऊपर से फंक्शन मेरा ऊपर से फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस भी है। तो बेटा इस टाइप के फंक्शन, वेरी गुड, इस टाइप के फंक्शन दिखने में कैसे होते हैं, बाय, यहाँ पे लिखो थ्योरी ऑफ कॉशी फंक्शनल इक्वेशन। क्लास में इसको हो गया था, ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना के दे दिया था। तो इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, इस टाइप के फंक्शन दिखने में हो जाएगा जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, हमेशा याद रखना, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, ठीक है, राइट। अच्छा, और यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब से फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो, तो मैं बता दूं बेटा, इसमें जो तुम्हें कॉशी फंक्शनल इक्वेशन में ये कैसे होता है, इसको मैंने डिटेल में करवा के रखा है, ठीक है। मैं तुम्हें एड्रेस दे देता है कहाँ पे तुम्हें मिलेगा, इसी यूट्यूब चैनल पे तुम ISI सोल्यूशन नाम से एक प्लेलिस्ट तुम्हें मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में तुम्हें 4 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये आज का सेशन PYQ के ऊपर ही है, ठीक है। तो उस जगह में तुम देखना, प्ले करके देखना, मैंने इसको करवा के रखे, ठीक है ना, इसको करवा के रखे। तो कैसे होता है ये, किस तरीके से ये आते हैं, मैंने करवा के रखे, तो उसको एक बार चेक कर लेना यदि तुम्हें डाउट आए तो, राइट। और यहाँ पे तो अभी नहीं करवाना होगा ना, मैंने क्लास में करवा के रखे, जो बच्चे लाइव में हो, तो इसलिए मैं यहाँ से आगे मूव करते हैं, ठीक है। किसी को कोई समस्या तो नहीं हो ना, एक बार बता दो यहाँ पे फटाफट से, तब तक मैं इसको नेक्स्ट लाइन को लिखते हैं। कोई समस्या तो नहीं है ना किसी को, नहीं सर, ओके चलो। तो अभी यहाँ पे मैं dx को क्या लिए थे भाई, एफ एक्स टू रेज पर नेगेटिव एक्स, तो सही बात है। तो यहाँ पे एफ एक्स टू रेज टू द पर नेगेटिव एक्स इक्वल्स टू ए एक्स आ गया। तो मेरे पास अल्टीमेटली एफ एक्स हो गया ए एक्स टू रेज टू द पावर एक्स। वेरी गुड बेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन था। 1 पॉइंट पे वैल्यू दे रखा था कि भाई 1 पॉइंट पे वैल्यू है 1, 1 पॉइंट पे वैल्यू है अपना 1। तो इसी को मैं यहाँ पे यूज करें तो मेरा ये जो अननोन है इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तुम बोलो यस सर, यानी कि एफ ऑफ 1 मैं यदि यहाँ पे बैठा दे तो मेरे पास 1 इक्वल्स टू ए इंटू 2, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। बस हो गया, मेरा फंक्शन निकल के आ गया, हाफ एक्स टू रेज टू द पावर एक्स। याद रखना, हाफ एक्स टू रेज टू द पावर एक्स, मैं पेज को इरेज किया। तो एफ ऑफ एक्स मेरा है हाफ एक्स टू रेज टू द पावर एक्स, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। फर्स्ट ऑप्शन को देखो, बोला जा रहा है कि भाई एफ ऑफ एक्स बाई एक्स एग्जिस्ट करेगा, हाँ ये तो बिल्कुल करेगा। टू रेज टू द पावर एक्स ये जाएगा 1/2 पे, यस, जो सही है। फॉल्स देने के कारण ये हम ठीक नहीं करेंगे। बोला जा रहा है एफ ऑफ एक्स बाई टू रेज टू द पावर एक्स ये एग्जिस्ट करेगा। बेटा एफ ऑफ एक्स बाई टू रेज टू द पावर एक्स करेंगे तो ये मेरे पास हाफ एक्स दे देगा, राइट। तो ये भी मेरे पास एज एक्सटेंस टू जीरो, जीरो पे जाएगा तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, जो सही है वो हम ठीक नहीं करेंगे। अभी मैं यदि यहाँ पे एफ एक्स बाई ई रेज टू द पावर एक्स कर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स टू रेज टू द पावर एक्स बाई ई रेज टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे मेरे पास 0/0 फॉर्म बन गया। तो मैं यहाँ पे 1/2 एक्स टू रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू रेज टू द पावर एक्स लॉग टू बेसिक प्लस टू रेज टू द पावर एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स करें। यदि मैं ऐसे करूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा 1, यहाँ से मिल जाएगा 1, यानी कि 1/2। यस, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास x0, कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने, वेट करो, एफ एक्स बाई ई रेज टू द पावर एक्स, राइट। तो एफ एक्स अपना क्या निकल के आ गया, एफ एक्स आ गया 1/2 एक्स टू रेज टू द पावर एक्स, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं यदि
कुछ मिस्टेक तो हुआ है। इफ एक्स बाई ई रेज टू द पावर एक्स का है तो मेरे पास क्या होगा 1/2 एक्स टू रेज टू द पावर एक्स बाई ई रेज टू द पावर एक्स। तो एज अ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये मेरे पास 0/0 फॉर्म कौन बोल रहा था? अरे 0/0 फॉर्म कैसे होगा? नीचे तो 1 है ना तुषार, नीचे तो 1 है। ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म नहीं है, ये तो इजी हो गया। तो सीधा यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे 0, लिमिट सीधा यहाँ पे बैठेगा तो 0 होगा। क्लियर? दैट मीन्स ये सही है, जो सही है वो हम टिक ना करें। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गलत होगा ना, नहीं तो क्वेश्चन तो ठीक ठीक ही नहीं है। दैट मीन्स ये गलत है और जो गलत है वही सही है, वही सही है। और मैं इसको क्रॉस चेक कर भी सकता, एक क्लास 11 का बच्चा भी कर लेगा। एफ डैश एक्स बाई एक्स दे रखा है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बाई एक्स का लिमिट निकालना है, कौन से पॉइंट पे निकालना है भाई? 0 पॉइंट पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। एफ डैश एक्स बाई एक्स, तो एफ डैश टू तो बाहर कर दो, एफ डैश माने एक्स टू रेज टू द पावर एक्स लॉग टू बेसिक प्लस टू रेज टू द पावर एक्स, ये हो गया एफ डैश, राइट, बाई एक्स। ठीक है, तो जब मैं इसको ये करेंगे, क्या करेंगे सर? 1/2 टू रेज टू द पावर एक्स लॉग टू प्लस टू रेज टू द पावर एक्स बाई एक्स। अभी जब मैं लिमिट यूज करेंगे सर, मेरे पास क्या हो जाएगा? ये भाई साहब जो है एज ए एक्स टेंस टू जीरो, ये भाई साहब मेरे को लॉग टू पे लेके जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन ये भाई साहब मेरे को 1/0 यानी कि इंफिनिटी अनडिफाइंड हो गया, राइट। लेकिन मेरे पास दे रखा है एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई। जो नहीं करेगा वही तुम्हें यहाँ पे, मतलब जो फॉल्स है वही तुम्हें यहाँ पे सही है। इज इट ओके और नॉट एवरीवन? आगे बढ़े, एवरीवन क्लियर है? सर मैंने तरीका यूज किया, कौन सा तरीका यूज किया बेटा? चलो, चलो ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो क्लियर है ना, जो भी करो क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? क्लियर लिख के कमेंट कर दो यस सर। बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम शुरू हो गया है, 3 मिनट्स का समय दिया गया है तुम्हें, करिए। इस समय को ऑन करते करते ही 1 मिनट चला गया। अरे भाई, चलो समय को थोड़ा सा घटा देते हैं। चलिए, टाइम शुरू हो गया है। करो एवरीवन। एवरीवन फटाफट से। एवरीवन फटाफट से करो, और समय नहीं है बेटा।
जैसे दिखता है वैसे है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, क्वेश्चन मेरे पास क्या दे के रखा है, मेरे पास यहाँ पे बोला जा रहा है यू एक ओपन सेट है, बहुत अच्छी बात है। अभी एफ जो है यू से आर पे जा रहा है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट यू में रहने वाले हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा, बहुत अच्छी बात है। तो अभी फंक्शन का इमेज बताओ। एफ ऑफ यू रिप्रेजेंट्स द इमेज, तो जो इमेज तुम्हारे पास आएगा वो होगा ए। अभी ए जो है, ए का कार्डिनलिटी, दे आर आस्किंग अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ द इमेज सेट। अभी इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करो, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन दे रखा था, क्या इंफॉर्मेशन दे रखा था भाई? मेरे पास इंफॉर्मेशन दे रखा था यू एक ओपन है, यू एक ओपन सेट है, बहुत अच्छी बात है। साथ में फंक्शन यू से आर पे जा रहा है एंड फंक्शन है कंटिन्यूअस प्लस डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल तो पहले से ही था, डिफरेंशिएबल माने कंटिन्यूअस, हमने वहां से ये कंक्लूड किया। अभी जो इन्फॉर्मेशन सबसे खतरनाक इन्फॉर्मेशन था, एफ डैश एक्स मेरा जीरो है फॉर ऑल एक्स जो यू में है। तो एफ के बारे में कमेंट करो। तुम लोग सर एफ डैश एक्स जीरो है, इसका मतलब यहाँ से एक क्लास 7 का बच्चा भी कर लेगा जिसको इंटीग्रेशन यदि आए तो, ठीक है ना। हालांकि 7 में नहीं सिखाया जाता, लेकिन यदि उनको भी सिखाया जाए वो भी यहाँ से कर देगा कि भाई एफ ऑफ एक्स मेरे पास हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स यदि कांस्टेंट हो गया तो मेरे पास फंक्शन मेरा यू से आर पे जा रहा है, यानी कि मेरे पास फंक्शन सभी यू के लिए ये भाई साहब मेरा के हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू। दैट्स व्हाई एफ ऑफ यू मेरा हो गया सर सिंगलटन सेट के। दैट मीन्स सर मेरे पास ए जो है ए हो गया सिंगलटन सेट के, यानी कि इसका कार्डिनलिटी एग्जैक्टली वन। यानी कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एंड कंप्लीट सोल्यूशन ही गलत है। बोलो क्यों सर? कंप्लीट सोल्यूशन ही गलत है, कंप्लीट सोल्यूशन ही गलत है। जो मैंने अभी बताया ये क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हारे सोल्यूशन भी गलत हो गया। तुम लोग सर किसी भी जगह में गैप नजर नहीं आ रहा है, गैप नजर है यहाँ पे। किसी भी जगह में गिवन नहीं था कि ये ओपन मेरा कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड हो गया तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते समय पे थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। मेरे पास फंक्शन ऐसे भी तो हो सकते थे कि 0 1 से 3 5 पे जा, ये जगह से ये आर पे जा रहा है, तो ये भाई साहब तो मेरा ओपन है, ये तो मेरा ओपन है। फंक्शन को अपन कैसे डिफाइन किया, यहाँ पे जब मैं 0 1 से x को लेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने यस को डिफाइन कर दिया, मानो कुछ भी डिफाइन किया Q1, मेरी मर्जी कुछ भी मैं डिफाइन कर, मानो मैंने 5 डिफाइन किया और x बिलोंग्स टू 3 5, या मानो मैंने 7 डिफाइन किया, तो यहाँ पे भी मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, फंक्शन कंटिन्यूअस है बेटा। ये मत कहना कि सर कंटिन्यूअस नहीं, बेटा फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। तुम यहाँ पे कंपोनेंट वाइज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो यहाँ पे स्टडी होगा। तो इस कंपोनेंट पे भी ये डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, इसमें भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और इसका ओवरऑल डेरिवेटिव जो है, इसका ओवरऑल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स के लिए। क्या करोगे तुम, अलग अलग ब्रांच में करोगे, तो अल्टीमेटली में एक साथ लिखते हैं कि भाई ये हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू के लिए, राइट। जबकि मेरे पास इसका जो इमेज सेट है, इसका इमेज सेट में मेरे पास क्या आएगा, इसका इमेज सेट में आएगा 5, तुमने यहाँ पे 5 एंड 7 ली तो 5 एंड 7। कहने का मतलब यही है, ये एग्जैक्टली वन तो होने वाला है नहीं। हम ये गारंटी से नहीं कह सकते कि भाई ये एग्जैक्टली वन होगा, तो ये गलत है, तो ये गलत है। क्लियर है? अभी बोला जा रहा है कि इट कंटेन्स मोर देन वन बट फाइनाइटली, बेटा फाइनाइटली मिलेगा इसका भी गारंटी नहीं है, इनफाइनाइटली भी मिल सकता है, इनफाइनाइटली भी मिल सकता है। इट मे कंटेन्स मोर देन वन, कि ये एक से अधिक इमेज ले सकता है। हाँ, मे भी दे रखा है तो मैं इसको लेके बोल सकते कि हाँ भाई ले सकते, लेकिन
फाइनाइटली मेनी, ये तो हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते, राइट? क्योंकि मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी भी आ सकता है। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, तुम्हारे पास जो भी आए कंपोनेंट वाइज ब्रेक होके आएगा, और हर एक कंपोनेंट में फंक्शन को कांस्टेंट होना ही होगा, ये मैंडेटरी है। क्योंकि हर एक कंपोनेंट में फंक्शन यदि कांस्टेंट नहीं हुआ, जैसे कि ये कंपोनेंट में तुमने मानो फंक्शन को कुछ और दे दिया अदर देन कांस्टेंट, तो ये फंक्शन डेरिवेटिव जीरो नहीं देते। डेरिवेटिव जीरो तभी देता है जब मेरे पास फंक्शन का कांस्टेंट का रोल आता है। तो फंक्शन मेरा कांस्टेंट हमेशा होगा हर एक इंटरवल में। तो हर एक इंटरवल में यदि फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, तो मेरे पास इसका जो फंक्शन का जो फंक्शनल वैल्यू है हर एक इंटरवल में कांस्टेंट होके आ रहा है। यानी कि मैं इसका इमेज की मैं यदि बात करें, इमेज होगा कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट लिया था, तो दोनों यहाँ पे पॉइंट, ये सेट आइसोलेटेड सेट है। वैसे ही मेरे पास आइसोलेटेड पॉइंट का सेट बनेगा। मेरे पास एक ओपन सेट है, एवरी बाउंडेड ओपन सेट कैन बी रिटन एज अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। याद आ रहा होगा, पॉइंट सेट टोपोलॉजी क्लास में मैंने करवाए थे। एवरी बाउंडेड ओपन सेट कैन बी रिटन एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। तो मेरे पास ये बाउंडेड ओपन सेट को मैं, ये भाई साहब, ठीक है ना, ऐसे करके मैं अलग अलग करके मैं, जैसे कि मानो मैंने यदि ऐसे ही कर दिया समझाने के लिए, इसमें जो भी आएगा बेटा, यहाँ से सिंगल एक कांस्टेंट ही आएगा, फंक्शन निकलेगा। इसमें जो भी आएगा एक सिंगल कांस्टेंट यहाँ से निकलेगा। ये कांस्टेंट इसके बराबर भी हो सकता है, इससे अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन जो भी आए बेटा, ये आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट बन जाएगा। और आइसोलेटेड पॉइंट का सेट, अभी मेरे पास काउंटेबल यूनियन चल रहा है, तो मेरे पास ये सेट यहाँ पे इनफाइनाइट भी हो सकता है। दैट्स वाई मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा काउंटेबली इनफाइनाइट, आइदर फाइनाइट होगा। फाइनाइट के अंदर मेरा 1 वाला भी आ गया, मोर देन 1 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट के लिए काउंटेबली इनफाइनाइट अलग से मेंशन कर दिया। तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। समझ में आ रहा है? जो भी स्टूडेंट गलती से इसको ये बता दिया, उनको समझ में आ गया। बोल रहे कि एनी सबसेट, भाई एनी सबसेट कैसे होगा? आइसोलेटेड पॉइंट का सेट होगा। एनी में मैंने मानो कि रैशनल दे दिया, रैशनल होगा? क्या संभव है इसका इमेज रैशनल होना? नहीं संभव है। इरेशनल दे दिया, क्या संभव है? नहीं है ना। तो ये भी गलत हो गया, इनिशिएट गलत हो गया। समझ में? थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन का लैंग्वेज, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, गॉट इट। आज के सेशन मैंने कंप्लीटली पीवाईक्यू के ऊपर मैंने बनाया था। तो सभी बता दो आज के सेशन करके कैसे लगे, कमेंट में बता दो। मैं कमेंट सेक्शन ऑन करते हैं स्क्रीन को, बोलो। लास्ट स्टेप, रिपीट। लास्ट स्टेप में मैंने यही बताया रानी बेटा, मैंने यही बताया कि तुम्हें इतना तो याद है ना, क्लास में हुआ था कि एवरी बाउंडेड ओपन सेट कैन बी रिटन एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। तो हर एक ओपन इंटरवल में मेरे पास फंक्शन को तो अल्टीमेट गोल है उसका डेरिवेटिव को जीरो करना। तो डेरिवेटिव जीरो होने के लिए हर एक कंपोनेंट पे फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। यदि कांस्टेंट ना हो, तो कैसे संभव है कि इसका डेरिवेटिव जीरो करना? तो हर एक कंपोनेंट काउंटेबल यूनियन है, इनफाइनाइट चल रहा है। एवरी बाउंडेड ओपन सेट कैन बी काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। तो मेरे पास ये जो काउंटेबल यूनियन चल रहा है, हर एक ओपन इंटरवल से मेरे पास एक एक करके पॉइंट बाहर आ रहा है, एक एक करके पॉइंट बाहर है, एक एक करके पॉइंट बाहर है। तो कलेक्शन जो पॉइंट्स आ रहा है इसका रेंज का, वो आइसोलेटेड सेट फॉर्म नहीं कर रहा है। तुम इस पिक्चर को देखो, ठीक है ना रानी बेटा, इस पिक्चर को देखो, ठीक है। इस पिक्चर को देखो, यहाँ से एक पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है? कितना दूर का पॉइंट है, कितना दूर का पॉइंट है। हाँ, जब तुमने ऐसे किए हो, इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों पॉइंट तो इक्वल नहीं होगा इन दैट केस, क्योंकि ये इस सब इंटरवल से आ रहा है, ये सब इंटरवल, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है एवरीवन, रानी बेटा क्लियर है? चलो सीसी, हाँ, चलो ठीक है, मिलते हैं। कल मैम का कोई महा रिविजन होगा क्या? कल यदि मैम का कोई महा, मैं ही महा रिविजन ले लेंगे, ठीक है। नहीं तो मैं मिलेंगे परसों, ठीक है। अच्छा, मैम मैम का महा रिविजन थर्सडे है।
ठीक है, तो मैं कोशिश करता है कल एक महारिविजन लेने का, मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कल महारिविजन मेरा कैंसिल भी हो जाए। ठीक है, तो जो भी होगा मैं ग्रुप में बता देंगे। मिलते हैं, पढ़ते रहो, बाय।